सो हेलो गाइस, दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट और आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ 6 महीने बाद कि मेरे ये जो आप पीछे टब्स देख रहे हैं, ये जब हमने लास्ट टाइम बनाए थे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप उसके ऊपर सॉइल बिछा सकते हैं, एक डर्टेड टब बना सकते हैं जिसमें आप प्लांट्स उगा सकते हैं। ये एक लो टेक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जिसमें श्रिम्स, स्नेल्स, फिशेस सब कुछ एक साथ रहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से अभी दिखाई दे रहे हैं। इधर आओ। सबसे पहले तो मैं इस नेट की बात करूँगा कि ये जो नेट है वो अभी तक बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है बिकॉज़ हमने इसे अच्छे से बनाया था। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो आप जाके मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसे जब मैं उठाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बहुत सारा वेलिस्नेरिया। ठीक है, अब ये जो वेलिस्नेरिया है बहुत लो टेक है, इसी की वजह से यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वेलिस्नेरिया लगाना है, बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं देंगे और कम वेलिस्नेरिया लगाएंगे तो उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो ये जो है वेलिस्नेरिया मर रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलजी ग्रोथ हो रही है। ये हेयर एलजी है जो इसके ऊपर पकड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा होता तो वो वेलिस्नेरिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता। अब फंडा ये होता है कि समझ लीजिए कि फूड है, फूड यानी कि सनलाइट और फर्टिलाइजर। अगर आप फूड ज़्यादा देंगे तो कोई ना कोई एक प्लांट ग्रो करेगा। अब प्लांट्स में एलजी भी आता है, इन्हें भी सनलाइट और फर्टिलाइजर की बहुत ज़रूरत है। तो आपको बहुत सारे अच्छे प्लांट्स लगाने हैं जैसे कि वेलिस्नेरिया या कोई लोटेक प्लांट या फिर कोई भी टाइप का प्लांट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और सनलाइट को अब्जॉर्ब करे। तो उसके वजह से ये जो हमारे हेयर एल्गी है इसे कुछ भी प्रोटीन या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज़ के तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे पेस्ट स्नेल है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये पेस्ट स्नेल क्या करते हैं कि जो जैसे कि कोई भी प्लांट मर जाता है या फिर कोई भी फिश मर जाती है तो ये उसका डीके यानी कि जो वेस्ट है वो खा लेते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ जाएंगे तो आपको मैं ब्यूटीफुल सा कहीं ना कहीं होगा। तो ये एक ब्यूटीफुल सा जायंट श्रिम्प है। आपने ये साइज़ देखा नहीं होगा, बट ये साइज़ अगर आपको अचीव करना है तो आपको उन्हें इसी तरीके से एनवायरनमेंट देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है। लाइक साइज़ देख रहे हो आप श्रिम्प्स का, ये लोडेड फीमेल श्रिम्प है, इसमें मेल भी है एंड ये है सुपर फायर रेड श्रिम्प। तो अब ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो अब हम इसे रिलीज़ कर देंगे बिकॉज़ इसका काम हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं यही है हेयर एलजी। तो अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर जो भी प्रोटीन है वो ये खा लेंगे, तो दूसरों को क्या मिलेगा? इसलिए आपको अगर ये दिख रहा है तो आप इसे निकालना है एंड फेंक देना है, या फिर आप किसी और दूसरी फिशेस को खाने भी दे सकते हैं। कुछ फिशेस खाती है जैसे कि गोल्ड फिश, या फिर आप इसे सीधा-सीधा पकड़ के इस प्लांट में डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा इस प्लांट के लिए। तो अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ तो ये है इंडियन आमंड लीफ का प्लांट। अब ये आमंड लीफ का प्लांट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बेटा ब्रीडिंग करता हूँ या फिर बेटा फिश को रखता हूँ। तो ये पत्तियाँ अगर आपके लोकल में ना हो तो आप ये प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं और आपके घर में इसे एक बड़ा सा पॉट देना है आपको, इसमें रख सकते हैं। भले ही ये प्लॉट में बहुत स्लो ग्रो करेगा बट आपको एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 पत्तियाँ वो ज़रूर दे देगा। अगर आपके पास लो टेक प्लांट की एक ऑप्शन हो तो आप रख सकते हैं वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के प्लांट्स हैं। एक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जंबो वेल या फिर बिग वेल या फिर ऐसी वेल जो आपके पास इतने बड़े-बड़े टैंक भी हो तो ये 2-2 फीट तक लेंथ को कवर कर सकते हैं। अब ये टैंक में है बड़ी वाली वेल। अब नेक्स्ट इसमें जाएँगे ये वाले टैंक में, तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी वेल है। ये स्ट्रेट वेल वेलिस्नेरिया बोल सकते हैं आप इसे, और ये लेंथ अच्छी खासी पकड़ लेती है, बट ये अच्छे से ऐसा पूरा का पूरा आपका टैंक कवर कर सकती है। ये आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ये बेस्ट दिखता है। ये लो टेक प्लांट है। इसी के साइड में अगर आप ये मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे कॉर्कस्क्रू वेलिस्नेरिया, कॉर्कस्क्रू का मतलब ये राउंड राउंड मैगी सामान दिखता है। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है एंड ये आप लगा सकते हैं। मैंने भी इस टब में सिर्फ एक करके अच्छे से इसे भरा था एंड करीबन 2 महीने के अंदर इसने पूरा का पूरा ये टब है वो कवर कर चुका है। अब वेलिस्नेरिया की बारी हो गई। अब नेक्स्ट जाते हैं वाटर थाइम के ऊपर। ये भी बहुत ही ज़्यादा लोटेक प्लांट और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप गप्पी ब्रीडिंग या फिर किसी भी टाइप के फिशेस का करते होंगे, आपको सिर्फ ये वाटर थाइम को इस तरीके से तोड़ लेना है एंड इस तरीके से आप कहीं पे भी प्लांट कर सकते हैं या फिर इसे आप छोड़ सकते हैं। तो ये भी बेस्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा लो टेक प्लांट है एंड बहुत ज़्यादा ग्रीन है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। धूप में भी अच्छे से धूप में भी अच्छे से चमक रहा है एंड ये प्लांट्स आपके फिशेस के लिए एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेगा जहाँ पे आपको सिर्फ वाटर टॉप अप करना पड़ेगा और मैक्स क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे प्लांट्स आप बाय कर सकते हैं petcarrot.com से या फिर प्राइस लिस्ट petcarrot.com पे जाके आप इसे प्राइस पता कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ एंड व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं ताकि मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचा सकूँ। ये सारी चीज़ें सेल पे है एंड मैं अच्छे से आपके घर तक ये चीज़ें पहुँचा के दूँगा। इसके बाद अगर आप एक लोटस लवर है या फिर वाटर लिली लवर है या फिर ऐसे प्लांट्स के लवर है जिसकी लीव्स बड़ी-बड़ी होके सरफेस पे रहती है, तो ये है वाटर लिली। आपको इस वाटर लिली को नीचे लगा देना है सेंटर पार्ट में एंड धीरे-धीरे ये इस तरीके से फैल जाएगा। इसके नीचे फिशेस धूप से बचती है एंड ये आपके फिशेस को एक हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करेगा ताकि ऊपर के जो प्रेडेटर है वो आपके फिशेस को डायरेक्ट अटैक ना कर सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मैसिव प्रोजेक्ट या फिर एक ऐसे टब्स जो इससे भी ज़्यादा बड़े हैं और इसमें इससे भी अच्छे सुंदर प्लांट्स हैं। आइए इधर। अब ये जो आपको टब्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 टब्स है एंड ये पहले बेयर बॉटम थे। बट यहाँ पे हर मुझे 4 दिन के अंदर में नीचे का पानी चेंज करना पड़ता था और ये पूरा का पूरा पानी हरा रहता था। वो इसलिए बिकॉज़ फिशेस का जब पूप है वो यहाँ पे फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये जो सनलाइट है यहाँ पे उसे ग्रीन एल्गी या फिर वाटर एल्गी या फिर ग्रीन पानी जो आप बोलते हैं वो क्रिएट करता था। तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था बट मैंने इसके बाद इसे डर्टेड टब बना दिया एंड डर्टेड टब बनाने के बाद में यहाँ पे अब पानी क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है और मैं बस इसमें वाटर टॉप अप करता हूँ। यहाँ पे फिशेस भी बहुत अच्छे से थ्राइव करती है। इधर आइए। यहाँ पे मैंने 2 नेट लगाया है। वो इसलिए लगाया है बिकॉज़ यहाँ पे फीमेल्स है। अब यहाँ पे जब ये बेबीज़ देती है तो ये बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं। मैं यहाँ से उन्हें सेफ़ली पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे कुछ एप्पल स्नेल्स भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा एप्पल स्नेल है। ये क्लीनिंग के काम में आता है एंड ये आप अपने टब्स में बखूबी रख सकते हैं। ये भी आपके डेड फिशेस को खाएगा या फिर डेड प्लांट्स को खाएगा एंड एलगी खाते रहेगा जिसकी वजह से आपका टब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एचबी ब्लू की फीमेल्स है जो कि यहाँ पे अच्छे से रहती है एंड उसके बाद में हमने इसमें थोड़ा सा ये वाटर थाइन डाला है ताकि इसमें हाइडिंग स्पेस बढ़े एंड बेबीज जब हो वो ये फिशेस खा ना पाए। उसके बाद में AFR रेड गप्पी यहाँ पे ये भी अच्छे से थ्राइव करती है एंड ये इधर रखी हुई है। नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स है। इसी के ऊपर आप नेट रख सकते हो, प्लांट्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये साइड में इस तरीके से ग्रो करता है। ये है कॉक्सक्रू वेलिस्नेरिया एंड और एक चीज़ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे इसे काफ़ी सारी सनलाइट मिल रही है तो इसी वजह से ये रेड है। एक डिसेंट से टैंक के अंदर में ये ग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलिस्नेरिया को मैंने यहाँ पे 2 फीट का टब दिया है एंड ये पूरा का पूरा ऊपर तक आ गया है। ऊपर के उसके साथ साथ में ये लाल है एंड ग्रीन भी है। इसका मतलब ये अच्छे से थ्राइव कर रहा है। इसमें कुछ भी एलजी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स है एंड एलगी का इधर कुछ भी नहीं चलने वाला बिकॉज सारा का सारा फूड यहाँ वेलिस्नेरिया खा रहा है। एंड नीचे की जो बिल्डिंग है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है ये डर्टेड टैंक को। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये इतने अच्छे से ग्रो कैसे कर रहे हैं। एंड उसके बाद में अगर आपको दूसरा टैंक लेना है तो आपको इसे नीचे से इस तरीके से निकालना है, दूसरी जगह जाके लगा देना है। इतना सिंपल लोटेक प्लांट है, ये बहुत अच्छा है एंड ये मेरी वेबसाइट में मिलता है तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लो टेक प्लांट आप कैसे लगा सकते हैं। एक डर्टेड टैंक आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेल पे है ताकि आप भी इस तरीके से टब्स या टैंक्स आपके एक्वेरियम के अंदर बना सके। एंड उसी के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास फिशेस ऑन सेल है। बहुत सारी चीज़ें एक्वेरियम हॉबिस्ट और एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए मैं बनाता हूँ। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो आप जाके हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उन्हें आप शेयर कीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सूरज बड़े फ्रॉम पेट कैरेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।